हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एग्जाम पॉइंटर्स। फ्रेंड्स, बात करने वाले इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी भर्ती छात्रों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। वेटिंग लिस्ट यहां पर ऑफिशियली प्रूफ में दिखाने वाला हूं। इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली है। यहां पर छात्रों के लिए कितने नंबर वालों के लिए आएंगे वेटिंग लिस्ट में, वो पूरा अपडेट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज और आज की बड़ी न्यूज है कि रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों को वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर ऑफिशियली प्रूफ बता दिया है रेलवे ने कि आपके वेटिंग लिस्ट में रखा जाने वाला है। किन छात्रों को रखा जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप की पूरी वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंटर्स चैनल आपको हर अपडेट वीडियो के माध्यम से बताता रहता है। ऑल इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी आती है सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, रेलवे एसएससी BEE सभी की अपडेट्स मिलती रहती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रेलवे जो है ग्रुप डी की भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं रेलवे ग्रुप डी की ही नहीं, जितनी भी वैकेंसी हैं रेलवे की सभी में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। चाहे ALP टेक्नीशियन हो, चाहे NTPC की भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी हो, चाहे JEE की वैकेंसी हो, ठीक है, जो भी वैकेंसी हो रेलवे की सभी में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रेलवे ने इसी वर्ष प्रावधान किया है कि रेलवे में देखिए वेटिंग लिस्ट का बहुत बड़ा फायदा होता है जिसमें रेलवे का भी खर्च नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। टाइम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेलवे ये नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो फालतू का और यहाँ पर फिर से उसको परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए, वैकेंसी निकाली है। लेकिन तो यहाँ पर ये अपडेट है, मैं आपको आज का दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेटिंग के मेरिट के साथ ही बनेगी वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर जो है अजमेर से न्यूज को प्रकाशित किया गया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, ग्रुप डी की भर्ती में इसी बार किया गया बड़ा बदलाव। रेलवे व अभ्यर्थियों को दोनों का होगा फायदा। ठीक है, रेलवे को भी इसमें फायदा होगा, साथ ही अभ्यर्थियों को फायदा होगा। क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथ ही यहाँ पर बताया गया है, मैंने अभी आपको बताया कि रेलवे ग्रुप डी का ही नहीं ALP टेक्नीशियन NTPC सभी की भर्ती में JEE की वैकेंसी में भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया और सभी में वेटिंग लिस्ट को जो है जारी किया जाएगा। साथ ही आपको आगे बताया गया है कि रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इससे परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए फायदा मिलेगा। इन नियमों इस बार होने जा रही है, ये जो नियम है वेटिंग लिस्ट का वो इसी बार होने जा रहा है, भर्ती के लिए भी लागू कर दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेशों के तहत ग्रुप डी के लिए 62,907 पदों की लिखित परीक्षा हो चुकी है जिसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी की ज्वाइन नहीं करते हैं तो प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। देखिए, बहुत से कारण होते हैं कि ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। देखिए, कारण हो सकते हैं, मैं आपको बताकर चलता हूँ कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि दूर ज्वाइनिंग मिल जाती है आपको, तो घर वाले होते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर होते हैं, ठीक है, माता पिता, तो वो मना कर देते हैं कि हम इतनी दूर बच्चों को नहीं भेजेंगे जॉब के लिए, या आपका मन नहीं हो बेटे जाने का इतनी दूर। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम होने के कारण नहीं ज्वाइन कर पाते, तो इसी चक्कर में जो है ज्वाइन नहीं कर पाते। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया है। जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेटों को उठाकर ऐसी जगह पर जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। रेलवे का इसमें साथ ही खर्च नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी, टाइम भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा, साथ ही अभ्यर्थी का और साथ ही रेलवे का। ठीक है, तो जो वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थी हैं ऐसे अभ्यर्थियों को सीधा फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, पेपर कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब अब हम बात करें इसकी कि जो वेटिंग लिस्ट आपकी है यहाँ पर कई अभ्यर्थी जो हैं ज्वाइन नहीं कर पाते, तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने जो है रेलवे ने इस चीज़ को देखते हुए एक बड़ा बदलाव, नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। जो वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छा फ़ायदा और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, तो रेलवे ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है इसमें। साथ ही आगे बताया गया है कि 50% वेटिंग लिस्ट बनेगी, यानी 50% अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, यानी 62,907 पद हैं, तो आप मान के चल सकते हैं 31,000 कुछ पदों के लिए कुछ अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट की हम बात करें तो हम मान के चल सकते हैं कितने अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। सपोज दैट किसी जोन की 70 पर मेरिट रुकी है, ठीक है, जो फाइनल मेरिट आपकी रुकेगी, तो ऐसे अभ्यर्थी को जो है 1-2 नंबर से अगर कम रह जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा
जाएगा, तो उनके लिए निश्चिंत होने या चिंतित होने की कोई बात नहीं है। 1-2 नंबर वालों का तो कंफर्म है कि वो वेटिंग लिस्ट में आएंगे। अब हम बात करें वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट जो बनती है वो कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट बनती है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि देखिए कोई अभ्यर्थी है जनरल का, अगर वो जॉब को ज्वाइन नहीं करता है मेरिट में आने के बाद भी, तो जो वेटिंग लिस्ट है जनरल वाले कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट से उठाकर वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी ओबीसी का है, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, तो जो वेटिंग लिस्ट से ओबीसी कैंडिडेट को उठाकर वेटिंग लिस्ट जो ज्वाइन करवा दिया जाएगा। एससी का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं करता है, तो एससी वाले कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट से उठाकर तो उसे ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट जो बनती है वो आपकी कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट बनती है, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को जो है 1-2 नंबर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं इनके कम रैंक हैं वो वेटिंग लिस्ट में सभी को लिया जाएगा। अब हम बात करें कि वेटिंग लिस्ट, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर 1-2 नंबर से कम रह जाते हैं तो देखिए वेटिंग लिस्ट के भरोसे ही ना बैठें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ज़्यादा नंबर वाले कोई कैंडिडेट हो। देखिए जो ज़्यादा नंबर वाला, सबसे ज़्यादा नंबर वाला होता है उसी को सबसे पहले लिया जाता है मेरिट में वेटिंग लिस्ट से उठाकर। 1-2 नंबर से अगर आप कम है तो 1 लाख कुछ है, 3,000 कुछ वैकेंसी हैं, इनमें जो है आप अच्छे से थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट वालों को जो है 50% अभ्यर्थियों को जो है लिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट था, आगे का जो भी होगा अपडेट बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।